डेंटल पूरा एसएससी जीडी की जो गाइडलाइंस है डेंटल के लिए, दांतों के लिए, दांत कैसे होने चाहिए, फिल कराने हैं, अगर आर्टिफिशियल दांत लगाएं कितने पॉइंट होते हैं, पूरा ये मैं नहीं बोलूँगा, समझ लो एसएससी जीडी का जो रूल है मेडिकल का दांतों के लिए, पूरा मैं दांतों का बात बताऊंगा, दांत कितने होने चाहिए, अगर ख़राब है उनको क्या, जो भी है पूरा लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को सबूत के साथ। ये मैं नहीं बोलूँगा, आज तक जो भी मैं बोलता था आप लोग कहते हो भैया आप कभी ऐसे बोलते हो, 22 क्यों बोल रहे हो, 22 पॉइंट 14 पॉइंट क्यों बोल रहे हो, पूरा देखो आप, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले लेना, आगे देखिए। हेलो दोस्तों, आज आप गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इन असम राइफल, ठीक है, ये जो आप यहाँ आ गया ऊपर लिखा है द डेंटल एग्जामिनेशन जनरल कंसिडरेशन, ये पूरा बताऊंगा इसमें, ठीक है। पहला क्या कहता है, द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेट ऑन अकाउंट ऑफ लॉस और डिके ऑफ टीथ विल डिपेंड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द साउंड टीथ। जो भी दांत आपका खराब होगा उसके जो साथ वाले दांत है, अनसाउंड होता है नॉर्मल, अनसाउंड होता है एबनॉर्मल, समझ लो साउंड टीथ होना चाहिए पास का, अगर बीच का एक खराब भी रहा तो, ठीक है। पूरा देखना वीडियो तभी समझ आएगा। ए कैंडिडेट मस्ट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ नेचुरल टीथ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको नेचुरल टीथ हो, अनेबल हिम टू मास्टिकेट एफिशिएंटली एंड नो अकाउंट विल बी एक्सेप्टेंस। मास्टिकेट एक्सेप्टली मतलब काम वर्किंग में होने चाहिए। इफ़ शी एंड रिक्वायर आर्टिफिशियल डेंचर, अगर उन्होंने आर्टिफिशियल लगाए आफ्टर एफिशिएंट मास्टिकेशन, आर्टिफिशियल फिक्स डेंचर रिप्लेसिंग एनी मोरल, ठीक है, आप कर सकते हो आर्टिफिशियल, अगर आपने फिक्स किया है तो चलेगा। उसके बाद ये कह रहा है इन ऑर्डर टू एसेस सी में वेदर ए कैंडिडेट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ टीथ टू मास्टिकेट एफिशिएंटली द फॉलोइंग गाइडलाइंस विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ नीचे कैलकुलेशन ऑफ डेंटल इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोरल, ऐसे काउंट करते हैं। अब नीचे आ जाते हैं जहाँ पे पॉइंट्स के बारे में पूरा बताया। टीथ विच आर नॉट कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर एफिशिएंट मास्टिकेशन आर अलॉटेड 1 पॉइंट। जो भी टीथ आपका ख़राब होगा उसको 1 ही पॉइंट मिलेगा। ईच ऑफ दिस ऐसे अगर ठीक हो गया 2 पॉइंट मिलेगा। ईच इंसाइजर कैनाइन फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर विल हैव 1 पॉइंट प्रोवाइडेड दैट कॉरस्पॉन्डिंग लोअर टीथ आर प्रेजेंट, ठीक है, समझ गया ना, इंसाइजर और कैनाइन। ईच फर्स्ट एंड सेकंड मोरल विल बी वेल डेवलप्ड, जो पहला मोरल है पहला और दूसरा वो वेल डेवलप होना चाहिए। अगर थर्ड मोरल विल हैव द वैल्यू ऑफ 2 पॉइंट्स, अगर थर्ड जो मोरल है आपका अगर वो भी उसके 2 पॉइंट्स मिलेंगे। प्रोवाइडेड इन गुड अपोजिशन फॉर कॉरस्पॉन्डिंग टीथ इन द लोअर, गुड अपोजिशन मतलब समझ गए सीधे होने चाहिए, ये नहीं कि जो इन केस ऑफ थर्ड मोलर नॉट डेवलप्ड, अगर थर्ड मोलर आपका नहीं ठीक नहीं है यार बना नहीं है कुछ भी, इट विल हैव वैल्यू ऑफ 1 पॉइंट ऑनली, तो उसकी 1 ही पॉइंट मिलेगा। व्हेन ऑल द 16 टीथ्स आर प्रेजेंट इन द अपर जाओ, 32 होते हैं पूरे नीचे और ऊपर वाला, अगर ये कह रहा है ऊपर में अगर 16 दांत है, इनमें गुड फंक्शन अपोजिशन इन कॉरस्पॉन्डिंग टीथ इन द लोअर जाओ, द टोटल वैल्यू विल बी 20 और 22 पॉइंट्स। अगर ऊपर के 16 के आप ठीक होंगे तो आपके 22 पॉइंट यहीं बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेदर ऑफ थर्ड मोलर एज वेल डेवलप्ड आर नॉट, या थर्ड मोलर डेवलप्ड हो या नहीं हो डजेंट मैटर। एनी फॉलोइंग नेचुरल टीथ आर प्रेजेंट इन अपर जाव इन गुड फंक्शनल अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग टीथ इन द लोअर जाव। एनी 4 ऑफ द 6 इंटीरियर, एनी 6 ऑफ द 10 पोस्टीरियर, ठीक है। नीचे आ जाते हैं नेम ऑफ द टीथ, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर एक साइड कितने होते हैं 4, एक साइड की बात करा 4 पॉइंट, कैनाइन 2 पॉइंट, प्रीमोलर 4 पॉइंट, मोरल दोनों साइड के 6 2। हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट बुक रिकमेंड करूंगा आपको। आप चॉक्सो पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं, 4 बुक्स आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। आप हिंदी में भी उनको देख सकते हो, इंग्लिश में भी। तो उसमें 2019 के बाद जितने भी एग्जाम हुए, एग्जाम के 750 से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं और बाकी चैप्टर वाइज उसमें समझाया गया है। आप ये बुक्स बहुत बेस्ट है, अगर आपने ये बुक्स लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा हुआ, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। चॉक्सो पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक्स है ये। 4 पॉइंट, मोरल दोनों साइड के 6 2 साइड के 12, पूरे मैक्सिमम पॉइंट 22 होते हैं, ठीक है। ए कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड प्रोवाइड देयर एटलीस्ट 14 डेंटल पॉइंट, कम से कम उसको 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। नर हिज माउथ ऑल टीथ मस्ट बी साउंड एंड रिपेयरेबल, साउंड होता है नॉर्मल टीथ होने चाहिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो। 10 द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट रिक्वायर्ड कैंडिडेट विल बी 14, मिनिमम कैंडिडेट को पॉइंट 14 होने ही होने चाहिए। विद फिलिड टीथ विल बी कंसीडर्ड एज साउंड, नो पॉइंट विल बी काउंटेड फॉर द आर्टिफिशियल डेंचर। अगर आपने आर्टिफिशियल दांत लगाए उसके पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है, काउंट नहीं होंगे। वेल फिलिड टीथ विल बी कंसीडर्ड, हाँ फिलिड टीथ माना जाएगा एज साउंड, ठीक है। अगर आपने दांत को फिल कराया है तो उसको माना जाएगा, पर हाँ
जो अगर आर्टिफिशियल दांत लगाया तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। गम्स, पयोरिया, ये क्या होता है? ये आपके दांतों के बाहर ये पिंक कलर का नहीं मांस होता है, ये इसकी बात कर। अगर इस मांस में जैसे गुटखा खाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चबाते हैं उस वजह से, या एक वो आजकल कूल आता है वो होंठों के पीछे लगा लेते हो, अगर वो वो अगर ख़राब होगा आपका तो रिजेक्शन के ज़्यादा चांसेस में। इधर बोल भी रहा है नॉर्मल गम्स आर पिंक, है देखा, क्लोजली द टीथ विल बी शार्प बॉर्डर, कैंडिडेट हैव सीवियर पोएरिया इन विच द गम्स आर रिट्रैक्टेड, मे ब्लीड इजली, कभी कभार ब्लीड भी कर देता खाना खाते वक्त। समटाइम पुट द स्क्वीज फ्रॉम देम शुड बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो जाएगा। फेवरिया इज अ स्लाइट एंड टीथ अदरवाइज सोन, द कैंडिडेट में बी एक्सेप्टेड। अगर फेवरिया थोड़ा बहुत है चलेगा, अगर टीथ उसके साथ में बहुत तकड़े हैं तो चलेगा, कैंडिडेट में वो उसको एक्सेप्ट करना है। अगर पूरा मांस निकल रहा है, खून चल रहा है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यही थी एसएससी जीडी की अभी तक की गाइडलाइंस। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ये लगता है कि मैंने जो भी बोला सही है, आप पढ़ भी सकते हैं खुद, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पहले इधर का ले लो, ले लिया ना, अब दूसरे का पेज का देता हूँ, इधर का भी ले लो। ठीक है, इधर का भी ले लो। ठीक है, इधर का भी ले लो, बस इतना ही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी पढ़ सकते हो। अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोला है, क्योंकि मैंने अभी कुछ बीच में एक वर्ड टफ आए हैं, उनका मैंने मीनिंग नहीं निकाला है, आप देख सकते हैं खुद भी। ठीक है, पूरे 22 पॉइंट होते हैं, 14 आपको होने चाहिए पास होने के लिए। थोड़ा से आपने स्क्रीनशॉट उठा लिए होंगे। ठीक है, आपको ये देख के कैसा लगा? ये मैं नहीं बोल रहा, एसएससी जीडी की गाइडलाइन से असम राइफल की बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसको स्क्रीनशॉट उठा के खुद भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, क्या क्या दिक्कत है। सब दांतों की प्रॉब्लम्स यहीं पे है। ये जो 3-4 पेज है, 22 पॉइंट होते हैं पूरे, 14 मिनिमम होने चाहिए बच्चे में। ठीक है, इंसाइजर, किनाइन, फिर मोलर एंड मोलर का आप लोगों को पता होना चाहिए कितने होने चाहिए। अगर कोई दांत किसी का ख़राब है वो फिल करवा सकता है, अगर फिल करा लिया ठीक है। वो कोशिश करना दांतों में काले दाग ना हो। काले दाग कैसे ठीक करने? नींबू को नमक में मिक्स करके लगा लीजिए, डेली ब्रश करिए सुबह शाम, खाना खाने के बाद में, जब तक मेडिकल ना हो जाता तब तक थोड़ी परहेज़ कर लो, उसके बाद जो करना होगा लाइफ में कर लो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मार दिया करो। ठीक है, किसी ने मुझसे बात करनी है इंस्टाग्राम पर ये अजय राजपूत 19.nov। ठीक है।